प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं यह है इकाई 3 का अध्याय 1, जिसका शीर्षक है माटी वाली, और इसे लिखा है विद्यासागर नाउटियाल ने। तो सर्वप्रथम हम विद्यासागर नाउटियाल, जो कि इस कहानी के लेखक हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानते हैं। तो जाने माने साहित्यकार एवं पूर्व विधायक विद्यासागर नाउटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में स्वर्गीय नारायण दत्त नाउटियाल व रत्ना नाउटियाल के घर हुआ। ठीक है, तो टिहरी है उत्तराखंड में, जहाँ पर कि इनका जन्म हुआ माली देवल में। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। रियासत ने उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा, अर्थात वहाँ की जो रियासत थी, वहाँ की जो सत्ता थी जिसके हाथों में थी, उन्होंने विद्यासागर नाउटियाल को देश के टिहरी के आज़ाद होने तक, क्योंकि भारत देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद ही टिहरी तुरंत आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि कुछ वर्षों के बाद आज़ाद हुआ, तो तब तक उन्हें जेल में रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि वे सामंतवाद के विरोधी व्यक्ति थे। सामंतवाद अर्थात जो जमींदारी जो प्रथा थी उनका विरोध करने वाले थे, जो प्रजामंडल से, इसलिए वे जुड़ गए थे, जिसके कारण उन्हें जेल में रखा गया। इन्होंने वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में भी सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया। हाई स्कूल की परीक्षा प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी से उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने इंटरमीडिएट बीए व एलएलबी की शिक्षा डीएवी कॉलेज देहरादून से ली। 1952 में वे अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय चले गए। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए की शिक्षा प्राप्त की। नाउटियाल बनारस में 1959 तक लगातार सक्रिय रहे। वे 1953 व 1957 में बीएचयू छात्र संसद के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। बीएचयू अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के वे प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। कब? 1953 से लेकर 1957 के बीच। उन्हें 1958 में सीपीआई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के छात्र संगठन एआईएसएफ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी वर्ष उन्होंने वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने नेतृत्व भी किया। नाउटियाल ने अमेरिका, यूरोप व सोवियत संघ की कई यात्राएं इन्होंने अपने जीवन में की। उनकी पहली कहानी, जिसका नाम है भैंस का कट्य, ठीक है, तो उनकी पहली कहानी जो भैंस का कट्या के लिए इन्हें 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। तो उनकी जो पहली कहानी, जिसका नाम है कि भैंस का कट्या, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई, कहाँ से? इलाहाबाद से। तो वहाँ की जो एक साहित्यिक पत्रिका कल्पना, जिसका नाम था, वहाँ से वह प्रकाशित हुई। फिर वे अरसे तक लेखन से दूर रहे। इसके बाद इन्होंने कोई भी लेखन कार्य नहीं किया। 1954 में जब इनकी किताब भैंस का कट्या प्रकाशित हुई थी, ठीक है। सन 1990 में उन्होंने दोबारा लेखन की दुनिया को दस्तक दी, और इसके बाद उन्होंने उपन्यासों,
कहानियों के साथ, ठीक है, उपन्यास भी लिखा, कहानियाँ भी उन्होंने लिखा, मोहन गाता जाएगा जैसे आत्मकथा भी लिखा। तो इन्होंने उपन्यास, कहानी और जो भी अन्य विधाएं हैं हिंदी की साहित्य की, उसके अलावा जो उन्होंने एक आत्मकथा लिखा जिसका नाम था मोहन गाता जाएगा। उनके अब तक के 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है, ठीक है। और एक दूसरा उपन्यास उन्होंने लिखा क्या, यमुना के बागी बेटे। राजनीति और लेखन दोनों को अपने सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले नौटियाल सामाजिक विषमताओं से लड़ना मुख्य चुनौती मानते हैं। इससे पूर्व वे मूक बलिदान नामक कहानी लिख चुका है इन्होंने। इनकी जो कहानी है वो क्या है, मूक बलिदान। उनका पहला उपन्यास उलझते रिश्ते था, ठीक है। तो उनका पहला उपन्यास क्या था, उलझे रिश्ते, क्षमा कीजिएगा, उलझते रिश्ते नहीं, उलझे रिश्ते, जो कि इनकी पहली उपन्यास रही है। नौटियाल के उत्तर बयां है, यमुना के बागी बेटे, मोहन गाता जाएगा, सूरज सबका है, भीम अकेला, झुंड से बिछड़ा हुआ आदि उपन्यास काफ़ी चर्चित हुए और पाठकों के द्वारा उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया। आजीवन सीपीआई से जुड़े रहे, ठीक है। मैंने आज सीपीआई का क्या बताया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े रहे नौटियाल 1980 में देवप्रयाग से, ठीक है, 1980 में उन्होंने कहाँ से, देवप्रयाग उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और वे एक विधायक के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। नौटियाल को हाल में ही पहले इफ़को साहित्य सम्मान से भी नवाजा गया था, तो इनको इफ़को साहित्य सम्मान से नवाजा गया। इससे पूर्व उन्हें साहित्य के क्षेत्र में जो सम्मान मिले हैं उनके नाम हैं पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का वीर सिंह देव सम्मान, पहाड़ सम्मान समेत दर्जन भर से अधिक सम्मान इन्हें अपने जीवन में अपनी साहित्य रचना के लिए उन्हें प्राप्त हुए हैं। राजनीति और लेखन दोनों को अपने सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर परखने वाले नौटियाल सामाजिक विषमताओं से लड़ना अपना मुख्य चुनौती मानते हैं। इन मूर्धन्य जो साहित्यकार हैं, इनका निधन बेंगलुरु स्थित एक अस्पताल में 18 फरवरी 2012 को हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जो कि मैंने बताया, और हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी उनके जीवन परिचय के बारे में दी गई हैं, उसे भी हम पढ़ते हैं। जो मैंने बताया उसी में से देखिएगा कि ये आपकी किताब में भी दिए गए हैं। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ, ठीक है। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। तो सामंतवाद विरोधी जो इन्होंने दल बनाया था उसका नाम था प्रजामंडल, से वे जुड़ गए। रियासत ने उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भैंस का कट्य 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्य पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
उन्होंने उपन्यासों कहानियों के साथ मोहन गाथा जगह जैसे आत्मकथ्य भी लिखा। अब तक उनके 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इनका जीवन परिचय था। हम अगले कक्षा में हम जो माटी वाली है इस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। आप लोग लेखक परिचय के अंतर्गत जो आपकी किताब में दिए गए हैं, ठीक है, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो।